नमस्कार साथियों, मैं सूरज छेत्री आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, अभी लगभग बरसात का समय शुरू हो गया है और जगह जगह अभी बारिश भी हो रहा है। तो बरसात के समय में क्या होता है, मुर्गियों में बहुत सारे बीमारियां दिखाई देते हैं, मुर्गियां मर भी जाते हैं और हमारे बहुत सारे किसान साथी ऐसे गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से मुर्गियां बीमार पड़ते हैं और मुर्गियां मर जाते हैं। तो अगर आप लोग बरसात के समय में मुर्गी पालन करके मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, मुर्गियों को बचाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग सभी को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। साथियों, अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मैंने मेरा इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा हुआ है। वो लिंक क्लिक करके आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कीजिए। देखिए साथियों, अगर आप लोग बरसात के समय में मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, मुर्गियों को बीमारियों से बचाना चाहते हैं, मरने से बचाना चाहते हैं, तो आप लोगों को पहले ही सावधान होना चाहिए। पहले से ही मुर्गियों को अच्छे से देखभाल करना चाहिए ताकि मुर्गियों को कोई बीमार आसानी से आक्रमण ना कर पाए। देखिए, अगर आप लोग पहले से मुर्गियों को अच्छे से देखभाल नहीं करते हैं तो मुर्गियों को बीमार आक्रमण करेगा और मुर्गियों को जब बीमार आक्रमण करता है तो उसके बाद खर्चा भी हो जाता है, क्योंकि मेडिसिन भी खरीदना पड़ता है और मेडिसिन खिलाने के बाद वो मुर्गी बचेगी या नहीं उसका भी कोई गारंटी नहीं होता है। और उसके साथ साथ मुर्गियाँ कमज़ोर भी हो जाती हैं, दाना पानी भी खाना कम कर देते हैं, उनका वजन भी कम होने लगता है जिसके वजह से घाटा हो जाता है। अगर आप लोग पहले ही सावधान होते हैं तो मुर्गियों को बीमार आक्रमण नहीं करता है, जिसकी वजह से आप लोगों का खर्चा भी नहीं होता है और आप लोगों का मुनाफा हो जाता है, क्योंकि मुर्गियों का वजन भी कम नहीं होगा, मुर्गियों का वजन दिन ब दिन बढ़ने लगेगा। तो अगर आप लोग बरसात के समय में मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो सबसे पहले तो अगर आप लोग फ्री रेंज फार्मिंग करते हैं, मतलब मुर्गियों को अगर बाहर छोड़कर पालन करते हैं, तो इस अवस्था में जब मौसम अच्छा नहीं होता है, अगर बारिश होने का संभावना होता है तो मुर्गियों को बाहर नहीं छोड़ना है। और उसके साथ साथ जब बारिश चल रहा होता है तो उस समय तो मुर्गियों को बिल्कुल भी बाहर नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर मुर्गियाँ बारिश में भीग जाते हैं तो उसके वजह से मुर्गियों को सर्दी जुकाम हो जाता है या मुर्गियों को CRD भी होने लगता है, जिसकी वजह से मुर्गियाँ मर भी सकते हैं। तो इसीलिए ये बात आप लोगों को ध्यान देना है। अगर आप लोग फ्री रेंज फार्मिंग करते हैं, मुर्गियों को अगर बाहर छोड़कर पालन करते हैं, तो मौसम अगर अच्छा नहीं होता है, अगर बारिश होने का संभावना होता है तो मुर्गियों को बिल्कुल भी बाहर नहीं छोड़ना है। अगर आप लोग बरसात के समय में मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, मरने से बचाना चाहते हैं, तो 2 नंबर में अगर मुर्गियाँ बाई चांस बारिश में भीग जाते हैं तो उस दौरान आप लोगों को करना क्या है, शाम के समय में एंटीबायोटिक और B कॉम्प्लेक्स विटामिन पानी में एक साथ मिक्स करके मुर्गियों को पीने के लिए देना है। साथियों, जब मुर्गियां बारिश में भीग जाते हैं तो उनमें जो बीमारी आने का संभावना होता है वो एंटीबायोटिक देने की वजह से ख़त्म हो जाता है। देखिए, जब मुर्गियाँ बारिश में भीगते हैं और उसी दिन अगर आप लोग मुर्गियों को एंटीबायोटिक नहीं देते हैं तो देर हो जाता है, जिसकी वजह से मुर्गियाँ बीमार हो जाते हैं और बीमार लगने के बाद मुर्गियों को बचाना थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है। और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि नुकसान हो जाता है, क्योंकि मुर्गियाँ कमज़ोर भी हो जाते हैं और वो मुर्गी बचेगी भी या नहीं उसका भी कोई गारंटी नहीं होता है। तो उसी दिन आप लोगों को करना क्या है, एंटीबायोटिक और B कॉम्प्लेक्स विटामिन पानी में मिक्स करके मुर्गियों को पीने के लिए देना है। देखिए, आप लोग कोई भी एंटीबायोटिक ले सकते हैं, अच्छे क्वालिटी का लिग्जन पाउडर भी ले सकते हैं, टेट्रासाइक्लिन भी ले सकते हैं और उसके साथ B कॉम्प्लेक्स विटामिन मिक्स करके ही देना है। आप लोग MB+ B कॉम्प्लेक्स विटामिन भी ले सकते हैं। बरसात के समय में अगर आप लोग मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, बीमारियों से बचाना चाहते हैं, मरने से बचाना चाहते हैं, तो 3 नंबर में लीटर मैनेजमेंट में आप लोगों को ध्यान देना है। देखिए साथियों, बरसात के समय में क्या होता है, बिछावन जल्दी गीला हो जाता है। बारिश के वजह से बिछावन जल्दी गीला हो जाता है। अगर आप लोग बिछावन के तौर पर धान का भूसी या लकड़ी का बुरादा इस्तेमाल करते हैं तो वो जल्दी गीला हो जाता है और उसी के ऊपर अगर मुर्गियों को आप लोग रखते हैं तो इसके वजह से मुर्गियों में बहुत सारे बीमारियाँ दिखाई देते हैं, जैसे कि कॉक्सिडियोस भी दिखाई देता है, फाउल पॉक्स भी दिखाई देता है, CRD भी दिखाई देते हैं और भी बहुत सारे बीमार मुर्गियों में आक्रमण करता है। तो इसीलिए बिछावन आप लोगों को सूखा रखना है। अगर आप लोग बिछावन के तौर पे धान का भूसी या लकड़ी का बुरादा इस्तेमाल करते हैं तो उसे जल्दी चेंज कर देना है, सूखा बिछावन रखना है। अगर आप लोग बिछावन में कुछ भी नहीं इस्तेमाल करते हैं तब भी बिछावन को गीला होने के लिए नहीं देना है। बिछावन हमेशा सूखा होना चाहिए और साफ़ होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को
को बताया है कि बरसात के समय में अगर आप लोग मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो लिटर मैनेजमेंट में आप लोगों को ध्यान देना है। मुर्गी घर का जो बिछावन है उसे साफ रखना है और उसे सूखा रखना है। बरसात के समय में अगर आप लोग मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, बीमारियों से बचाना चाहते हैं, मरने से बचाना चाहते हैं तो 4 नंबर में बारिश के तेज छींटे फार्म के अंदर तक ना जाए, इसके ऊपर भी आप लोगों को ध्यान देना है। देखिए साथियों, मुर्गी फार्म को इस तरीके से निर्माण करना चाहिए ताकि बारिश के तेज छींटे फार्म के अंदर तक ना जाए। और आप लोगों को करना क्या है, जब भी बारिश आने का संभावना होता है तो उस दौरान तुरंत मुर्गी फार्म में आप लोग जो भी पर्दे का इस्तेमाल करते हैं उसे नीचे कर देना है ताकि बारिश के तेज छींटे फार्म के अंदर तक ना जाए। और मुर्गी फार्म का निर्माण करते समय आप लोगों को एक बात ध्यान देना है, मुर्गी फार्म को थोड़ा ऊंचा निर्माण करना है, मतलब जमीन का जो एग्जैक्ट लेवल है उसे थोड़ा ऊंचा रखना है ताकि मुर्गी फार्म के अंदर बाहर का पानी ना जा पाए। देखिए बहुत सारे लोग मुर्गी फार्म को नीचा बना देते हैं जिसकी वजह से बाहर का पानी फार्म के अंदर तक चला जाता है और बिछावन गीला हो जाता है, गंदा हो जाता है, उसके अंदर एमोनिया गैस का उत्पन्न हो जाता है और उसकी वजह से मुर्गियों में बहुत सारे बीमारियां आते हैं। बरसात के समय में तो बारिश होता रहता है और अगर आप लोग गलत तरीके से मुर्गी फार्म का निर्माण करते हैं तो आप लोगों को बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए मुर्गी फार्म बनाते समय आप लोगों को थोड़ा सोच समझकर मुर्गी फार्म का निर्माण करना चाहिए। मुर्गी फार्म किस तरीके से निर्माण किया जाता है, मुर्गी फार्म निर्माण करने का सही तरीका क्या है, उसके बारे में आप लोगों को जान लेना है, तभी मुर्गी फार्म का निर्माण करना है। और मुर्गी फार्म बनाते समय किन बातों को जानना जरूरी है उसके बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो उसके बारे में भी मैंने वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है और वो वीडियो आप लोगों को इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा, एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, वो क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। बरसात के समय में अगर आप लोग मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, बीमारियों से बचाना चाहते हैं, मरने से बचाना चाहते हैं तो 5 नंबर में मुर्गियों को समय पर दाना खाने के लिए देना है और अच्छे क्वालिटी का दाना खाने के लिए देना है। साथियों, अगर आप लोग मुर्गियों को समय पर दाना खाने के लिए देते हैं, अच्छे क्वालिटी के दाना खाने के लिए देते हैं तो मुर्गियों का रोग प्रतिरोध क्षमता भी बढ़ जाता है जिसके वजह से कोई बीमार आसानी से मुर्गियों को आक्रमण नहीं करता है। बहुत सारे लोग दाना का खर्चा कम करने के लिए मुर्गियों को समय पर दाना नहीं देते हैं और जितना दाना एक मुर्गी को एक दिन में देना चाहिए उतना दाना नहीं देते हैं जिसके वजह से मुर्गी कमज़ोर हो जाते हैं और मुर्गियों का रोग प्रतिरोध क्षमता कम होने के वजह से कोई भी बीमार उन्हें आसानी से आक्रमण करता है और मुर्गियां मर जाते हैं। तो ये गलती आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। साथियों, बरसात के समय में मुर्गियों को किस तरीके से स्वस्थ रखा जाता है, मरने से बचाया जाता है, उसके बारे में मैंने 5 उपाय आप लोगों को बता दिया है। अब मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में एक बोनस टिप देना चाहता हूं ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो। साथियों, बोनस टिप ये है कि बरसात के समय में जब बारिश चल रहा होता है तब उस समय तो मुर्गियों को बिल्कुल भी बाहर नहीं छोड़ना है। उसके साथ साथ बारिश रुकने के तुरंत बाद भी मुर्गियों को बिल्कुल बाहर नहीं छोड़ना है। अगर आप लोग बारिश रुकने के तुरंत बाद मुर्गियों को बाहर छोड़ देते हैं तो क्या होता है, बाहर पानी इकट्ठा हो जाता है और वो पानी गंदा हो जाता है और वही पानी मुर्गियाँ पीते हैं जिसके वजह से मुर्गियों को बीमार आक्रमण करता है। तो इसीलिए बारिश रोकने के लगभग 2 से 3 घंटे बाद ही मुर्गियों को बाहर छोड़ना है और अगर बाहर कहीं पानी इकट्ठा होता है तो मुर्गियों को बाहर छोड़ने से पहले वो पानी वहां से हटा देना है और उसके बाद ही मुर्गियों को बाहर छोड़ना है। तो साथियों, यही थी कुछ जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो साथियों, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ।